नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। और भिंड से गीता परमार जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने एक बड़ा ही मन को छूने वाला एक संदेश भेजकर हमसे, विद्वान वक्ता जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, उनके सामने उन्होंने कहा है कि शरद जी आप इसको रखिए और मुझे बताइए। इन्होंने प्रश्न ये किया है, जानना ये चाहा है कि जीवन में बड़ेपन का भाव कब और कैसे आता है। क्या ये घटना प्रधान होता है? ईश्वर ना करे लेकिन वो क्षण तो आता है कि पिता का या माता का साया हटता है और एक क्षण में एक खिलंदड़ा सा किशोर या युवक महसूस करता है कि दोनों छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और अचानक वो मुस्कुराने वाला, पतंग उड़ाने वाला 15-16 साल का किशोर किसी चाय की दुकान में या अपने ताऊ से या अपने रिश्तेदारों से कहता मेरी कहीं नौकरी लग सकती है, गुड़िया को पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाई बीच में रोक दूंगा। तो ये बड़ापन घटना प्रधान होता है या व्यक्ति अनुभवों से सीख कर बड़ा होता है? और कई लोग, इन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने कुटुंब में देखा है कि वो बड़े ही नहीं हो पाए, हर दृष्टि से बड़े नहीं हो पाए, और जहाँ थे वहीं अटक कर रह गए। जिस जिद में थे उसी जिद में अटके हैं, जिस गुस्से में थे उसी गुस्से में अटके हैं, जिस अतृप्ति में अटके थे उसी अतृप्ति में अटके हैं। तो बड़े होने का इनका बड़ा वृहद अर्थ है। बड़े होने का इनका मतलब है कि एक ऐसा बड़ापन जो बरगद की छाया की तरह सबको शीतलता दे। और हर परिवार में ईश्वर, इनका ये भी कहना है कि मैंने ये भी देखा कि हर परिवार में ईश्वर एक ऐसा बरगद अवश्य देता है, और ये बरगद अपनी सारी इच्छाओं को न्यौछावर कर देता है अपने परिवार के लिए, कहीं वृद्ध माता पिता की अपेक्षाओं के लिए, कहीं छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए। और ये अपनी चीजें छोड़कर ये हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करता है। तो ये बड़ापन आता किस पॉइंट ऑफ टाइम से है? क्या कुछ लोगों के भीतर ये नैसर्गिक होता है या ये घटना प्रधान होता है? मूल रूप से इन्होंने ये जानना चाहा। तो चलिए गीता जी, बहुत सुंदर आपकी व्याख्या है, इसको हम लेकर चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपके प्रश्न में जो लौकिक व्याख्या आप कर रहे थे जी, जो भी इन बहन जी ने प्रश्न किया जी, है जी। इनका ध्यान लौकिक होगा निश्चित रूप से, लेकिन इसका पारलौकिक अर्थ देखकर मैं आनंद में हिलोरे ले रहा था। मुझे इतना आनंद आ रहा था, और आपको सुनते सुनते मैं किसी एक ऐसे परिवार में पहुंच गया जिस परिवार में, चूंकि हम आध्यात्म की यात्रा में रहते हैं, जिस परिवार में सब बड़े थे लेकिन गिनती में बड़े छोटे करना पड़ रहा था। बड़े होने का सबसे मूल सूत्र जो होता है वो त्याग से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, त्याग का बड़े होने में बड़ा महत्व है। फिर त्याग के साथ दूसरा तथ्य बड़े होने के लिए शुरू होता है तपस्या। एक त्याग है, एक तपस्या है। तपस्या में तप जुड़ा हुआ है जी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ों का तिरस्कार करना पड़ता है, अपने से तिरस्कृत करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। तो जब तीन चीज़ें वो आत्मसात कर लेता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो फिर मैं, आप देखिए, जिनकी चर्चा आप प्रायः करते हैं, हम चर्चाओं में उन्हीं को ध्यान करते हैं, उनको ही सत्य स्वरूप मानकर आराधना करते हैं, जिनके लिए हम सत्यम परमम धीमहि कहते हैं, वो तो राम ही है ना। अब राम के परिवार में बड़ा कौन है, ये चिंतन छिड़ गया। बहुत से संत बैठे हुए थे और उन्होंने कहा बड़ा कौन है? लौकिक रूप से तो राम बड़े हैं ना, राम के बाद भरत का स्थान है ना, फिर लक्ष्मण है ना, फिर शत्रुघ्न है ना, ये चार बड़े हैं वहाँ पर क्रमशः देखें। अब आप देखिए, इनमें से कोई छोटा नहीं है, इनमें से किसे आप छोटा कहेंगे? किसे छोटा कहेंगे? ये एक चिंतन की विषय वस्तु थी कि वो देखने लगे कि बड़प्पन तो सब में है, लेकिन कहीं लड़कपन है क्या? तो लड़कपन तो राम में भी है। राम भी लड़ी आते हैं लखन के साथ में। जी, वो भी बैठकर उन किष्किंधा की गुफाओं में बैठ करके लक्ष्मण के साथ अपने अंतरंग प्रेम की बातें बताते हैं। वो भी जो है उपवन में सीता को देख करके धीरे से मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से, कनखियों से अपनी बात करते हैं।
वो भी ये बताते हैं कि मेरे अंतर मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ये आज ऐसा कैसे हो रहा है मेरा बहुत मन? सुंदर, तो ये लड़कपन है ना, बड़े भाई में लड़कपन भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो लड़कपन खोता नहीं है, लड़कपन खोता नहीं है। तो फिर त्याग किसका करते हैं? त्याग स्वार्थ का करते हैं। जो भी व्यक्ति परमार्थी हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। वाह वाह, ध्यान रखिएगा, बड़ा होने का पहला सूत्र है उसका परमार्थी होना परमार्थी चाहिए। परम अर्थ का अर्थ होता है कल्याण, उसके चित्त में केवल कल्याण होता है, जिसके लिए हम लोग उस कल्याण को श्रेय मार्ग कहते हैं, उसका पथिक हो जाता है वो। उसके पास कुछ नहीं होता, केवल एक सोचता है। तो वो ऐसी स्थिति में तप करता है। तप किसका करता है? त्याग का। वो सब त्यागता है। राम ने त्याग दिए। देखिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों का अंतर देखते जाइएगा। राम अपनी प्रसन्नता बताते हैं, कैकेयी उनसे कह नहीं रही है। राम का परिवार जब भी मैं चिंतन करता हूं तो ये सोच में पड़ जाता हूं, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, चाहे तुलसी की रामायण पढ़ लीजिए जी, दोनों लेखक जो हैं सावधान है। एक लेखक इतिहास में प्रत्यक्ष देख रहा है तो भी सावधान है। वो कैकेयी के चरित्र को प्रभावित नहीं कर रहा है। कैकेयी के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी भरत से ही करा रहा है, राम से नहीं। भरत कह रहे हैं कि मैं मर गया होता तो कितना अच्छा होता, तुझ कुलकलंकी का पुत्र होने का मुझे ये दुर्भाग्य नहीं झेलना पड़ता। भरत कह रहे हैं, ध्यान रखना, राम नहीं कह रहे हैं। राम को सबसे प्रिय माताओं में कैकेयी है, कैकेयी को सबसे प्रिय राम है। लेकिन बुद्धिनाशात प्रणश्यते, वो भी देवताओं के हित के लिए यदि बुद्धि नाश हुई है तो कैकेयी कह नहीं रही है। कैकेयी केवल ये कह रही हैं कि बेटा वो 2 वर मांगने थे मुझे, तो मैंने तेरे पिता से 2 वर मांग लिए। बोले तो अच्छा किया माँ, क्या वर मांगा है? बोले कुछ नहीं, मैंने ये मांगा है कि भरत को जो है वो राजसत्ता दे दिया जाए और तुझे जो है वन की ओर भेज दिया जाए, ऐसा मैंने तेरे पिता से कहा है। तो चूंकि तेरे पिता तुझसे बहुत प्रेम करते हैं ना, इसलिए पिता मूर्छित हो रहे हैं, इसलिए पिता जो है वो घबराए हुए हैं, इसलिए पिता के मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। तो बेटा तू बड़ा है, तेरे को जैसा उचित समझ में आता है कर, कैकेयी कह रही है। वचन दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन तो दिया उनने, मैंने मांग लिया, तुम कहो तो मैं वचन वापस ले लूं, तुम कहो तो मैं ये वचन वापस ले लेती हूं। अब राम की प्रतिक्रिया देखिए, देखिए तपस्या कैसी होती है, त्याग कितना क्विक होना चाहिए। त्याग में सोचने का समय नहीं होना चाहिए। एक निश्चल मुस्कुराहट के साथ राम कहते हैं, आहा आपने कितना अच्छा मांगा है माँ, मेरा प्रिय है भरत, भरत को आपने ये राज्य दे दिया, इससे अच्छा प्रिय क्या हो सकता है मेरे लिए? ये बहुत अच्छा मांगा। और मुझे वन का राज्य दे दिया, वनवास नहीं कह रहे हैं, मुझे वन का राज्य दे दिया, जहाँ साधु संत समागम मुझे मिलेंगे और मैं भ्रमण करते हुए वहाँ जाऊंगा, उनका सत्संग मुझे आपने दे दिया। इतनी कृपा की माँ मुझ पर। ये तप है, ये तप है। अब भरत भी लौटा रहे हैं। हाँ लौटा रहे हैं। अब अभी भरत तो छोटा कौन, राम तो अगर राम से पूछो तो राम को तो अपने से बड़े भरत दिखाई पड़े हमेशा। इसलिए राम ने हर बार, देखिए हनुमान को देखकर उनके मन में आया कि मैं उसको कितना प्रेम करूं, तो वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण छोटा है, अभी उस बड़प्पन पर नहीं पहुंचा है जिस बड़प्पन पर भरत है। भरत भी त्याग करने, भारत भी भरत ही सम भाई, भरत कह रहे। विभीषण जा रहे हैं तो देखिए कैसे कीर्ति फैल रही है, बड़प्पन की कीर्ति फैल जाती है उस त्याग की, उस तपस्या की, क्योंकि वो परमार्थ होता है। उसके लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, उसको पड़ोसी के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं कि मैंने भाई के लिए क्या नहीं किया है। हमारे यहाँ तो ये बताते हैं लोग, अगर आप करके बता रहे हैं तो फिर त्यागा नहीं है आपने, फिर पकड़ के रखा है। मैंने अपने भाई को पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ा, खत्म हो गया आपका त्याग, आपने त्याग किया ही नहीं। आप तो एक ऐसा पेड़ लगा रहे थे जिससे फल खाने की अभिलाषा आपके पास थी, आप परमार्थी कहाँ थे? बड़प्पन दायित्व है, दायित्व, ध्यान रखिएगा, केवल दायित्व है। और दायित्व के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कर्तव्य जुड़ा हुआ है, कर्तव्य और दायित्व जुड़ा होता है। बड़प्पन अधिकार नहीं है, अधिकार ही को तो सब त्याग रहे हैं वहां पर। अधिकार को
कंदूक की तरह, बाल की तरह एक दूसरे जहां पहुंच रहे हैं वहां एक लात लगा रहे हैं, अधिकार जाए, हमको अधिकार नहीं चाहिए। जैसे हम देश के लिए कहते हैं ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कमाल है, अधिकार है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो बड़प्पन के लिए दो चीजें जुड़ी हुई है, दायित्व और कर्तव्य है कि नहीं है? बहुत सुंदर। देश को स्वतंत्र बनाने का दायित्व किसके पास? वो जितने भी हमारे बलिदानी हो गए हैं, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, वो बलिदान उनका निरर्थक है यदि हमने उसको अधिकार मान लिया है। दायित्व माना क्या? प्रत्येक परिवार में बड़प्पन वहां दूषित हो जाता है जब वो अधिकार हो जाता है। मैं बड़ा, बस अब वो खत्म हो गया, वहां त्याग चला गया, वहां तपस्या खत्म हो गई। वहां आपने तिरस्कृत नहीं किया मोह को। तिरस्कार किसका करना है? मोह का। तो विभीषण जब मिलने आ रहे हैं तो किस राम से मिलने आ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। विभीषण वहां से संकल्प लेकर चल रहे हैं, जा रहा हूं तो कौन से राम से मिलने जा रहे हैं वो? कितना सुंदर बाबा तुलसी ने बड़प्पन को कैसे आगे रखा। भरत बड़े हैं राम से बड़प्पन में। वो कह रहे हैं जिन पायन के पादुकनी और भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलोकहूं इन नयनन अब जाए। मैं उन चरणों को देखने जा रहा हूं जिसकी चरण पादिका की पूजा कर रहे हैं भरत वहां बैठ करके। तो यहां श्रेष्ठ कौन है? भरत। भरत, वाह। वो उन चरणारविंदों को देखने जा रहे हैं जिसकी पूजा भरत करते हैं। जी जी ध्यान रखिएगा। जी। गंगा से पार हो रहे हैं, पार हो रहे हैं गंगा से। मैया जा रही है, प्रभु जा रहे हैं, लखन जा रहे हैं, तो मैया पूजा कर रही है। मैया पूजा कर रही है गंगा की। लौट कर आऊंगी माँ, गंगा आशीर्वाद दे रही है, प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। राम जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मैया कह रहे हैं आप तो कृतार्थ करने आए हैं धरती को। अंतर्मन से वाणी चल रही है। लक्ष्मण जा रहे हैं, कितना अच्छा भाई, ये सेवा में पहुंच रहा है। लेकिन जब भरत निकल रहे हैं तो मैया प्रकट हो गई, भरत के सामने प्रकट हो गई और कहते हैं भरत निकल रहा है यहां से। भरत, बड़प्पन देखिए भरत का, छोटा है लेकिन पन तो सीखा है ना भाई से, राम का भाई है वो भरत। तो जब भरत निकल रहे हैं तो मैया प्रकट हो गई, बोल रहे हैं ऐसा मत जाओ, कुछ मांग के जाओ, कुछ मांग लो मुझसे। लोग यहां मुझसे मुक्ति मांगने आते हैं, तुम कुछ मांग लो। तो भरत कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, और नहीं चाहो निर्वाण। मां भ्रम में मत रहो, ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मां आपसे देना ही चाहते हो तो जन्म जन्म रति राम पद और न कछु वरदान। यही वरदान दो कि मेरी जन्म जन्मांतर तक मेरा मन जो है राम के चरणों में लगा रहे। मैया ने दिया ना, तो चरण पादुका लेकर ही आए ना कि ले इसको रख। उन्होंने उनसे मांगा था कि मुझे वो पादुका दे दें, क्योंकि वो जानते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, भाई मानेंगे नहीं, जाएंगे। तो बड़प्पन में यहां अब लक्ष्मण की स्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल अपने भाई, 14 बरस सोए नहीं लक्ष्मण। मेघनाथ का वध वही कर सकता था, मेघनाथ को वरदान था, जो 14 वर्ष जितेंद्रीय रहा हो और जिसने नींद ना ली हो। माया तम है ना, तो जिसने माया को देखा हो, तम को उस घोर घने अंधेरी रात्रि में बैठकर साधना कर रहे हैं कि न जाने मेरे भाई किस पल मुझसे कोई चीज आवाज लगा दे। धनुष बाण लिए हुए खड़े, सोते नहीं थे वे। कोई प्रसंग नहीं है कि लक्ष्मण सोए, 14 बरस नहीं सोए। तब मारा है मेघनाथ को उन्होंने। मेघनाथ जितेंद्रीय थे, इंद्रजीत थे, वो इंद्रियों को जीत लेने वाले थे मेघनाथ। मेघनाथ शेषनाग के दमान थे, उनकी पुत्री से विवाह हुआ है, उनकी सती हुई महासती मेघनाथ के साथ में सुलोचना। तो वो उनके, अगर शेष अवतार में देखें, पौराणिक प्रक्रिया में चले जाएं तो पिता है लक्ष्मण आए, शेषशाही। तो न वहां सोते हैं, जब नारायण सोते हैं तब भी शेष जागते हैं, तो यहां कैसे सो सकते हैं जब परमात्मा जग रहे हैं? ये लक्ष्मण है। आप देखिए एक पल नहीं सो रहे, भाई के लिए सामने खड़े हैं। जब भी कुछ आता है तो सामने आ जाते हैं, सामने मैं जाऊंगा युद्ध करने, मैं देखूंगा इधर, हर प्रक्रिया में सामने। और तो और दुख में भी सामने, सुख में भी सामने।
सुख की प्रक्रिया में तो वो विलुप्त हैं, लेकिन जब दुख की प्रक्रिया आ रही है सामने, आप देखिए सब भाइयों में चयन करते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सीता को वन छोड़ने कौन जाए, सीता को वन में छोड़ने के लिए कौन जाए। तो वो चयन लक्ष्मण का ही करते हैं, क्योंकि भरत नहीं जाएंगे, शत्रुघ्न नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे माता को छोड़ने के लिए, उन्हें मालूम है, इसलिए वो ऐसा आदेश नहीं देते जिसकी मनाही हो जाए। लेकिन लक्ष्मण तो सुनेंगे और जाएंगे, भैया ने कहा है तो करना है। परमार्थ का अटल प्रकाश इतना गहरा हो जाता है उस घर में, जहां सब लोग यंत्रवत बंधे हुए उस प्रकाश के नीचे शीतल छांव की अनुभूति करते हैं। वो होता है बड़प्पन। डॉक्टर साहब क्या बात है। बट वृक्ष की तरफ फैला हुआ वो परमार्थ घर में स्पंदन करता है, वहां कोई उंगली नहीं उठाता, वहां कोई भेद नहीं देता, कोई भेद नहीं देखता, अद्वैत होता है वो बड़प्पन। अब तो परिवार छोटे रह गए हैं साहब, 2-1 लोग होते हैं घर में। मैं उस बड़प्पन की प्रक्रिया कर रहा हूं जिस परिवार में कितने लोग थे। कृष्ण के परिवार में तो कृष्ण की 16,108 रानियां थी ना, तब भी तो सच्चाए रहते थे बलदाऊ जी के सामने। बलदाऊ जी जब सामने आते थे तो कृष्ण जी बिल्कुल सच्चाए हुए लज्जावान किशोर बन जाते थे। रुक्मणी का हरण करने गए हैं, रुक्मणी को लेने गए हैं रथ में, तो बलदाऊ जी को बताया नहीं, खबर नहीं की, चुपचाप गए, भैया को मालूम ना चले। लेकिन वो भी तो बड़े भैया हैं, तो वो पूछते हैं दिख नहीं रहा है कन्हैया, कहाँ गया है वो? तो वो कहते हैं वो वहाँ गए, अपने विदर्भ देश गए, सुनने में आया वहाँ कुछ स्वयंवर है, वहाँ गए। बड़ा हो गया है, अकेला गया है? बोले हाँ, ऐसा थोड़ी है। वो अपने साथ चतुरंगनी सेना लेकर पीछे से पहुँचते हैं, और जब भाई वहाँ रुक्मणी मंगल करते हैं, मंदिर से मैया रुक्मणी को लेते हैं, तो सामने पाते हैं विशाल सेना के साथ बलदाऊ जी, जो सारे लोगों को, राजाओं को रोककर पराजित करते हैं। ये बलदाऊ जी है। एक प्रसंग नहीं है प्रतिलोमता का वहाँ। जहाँ बड़प्पन होता है वहाँ देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहते हैं, ठीक है, माँ बेटी की तरह रहते हैं, बड़ा भाई पिता की तरह होता है, ध्यान रख लेना। एक पिता से उसके बहिरंग आचरण में आप देख सकते हैं कि बड़ा बेटे को ज़्यादा लाड़ कर रहे हैं, छोटे बेटे को, लेकिन कभी पिता के अंतर्मन में जाके तो पूछो, वो कमजोर के प्रति अपनी ध्यान धारणा रखेगा, जो कमजोर है उसको देखेगा, उसको जा करके। एक पिता होता है, तो बड़ा भाई पिता की तरह होता है। तो आप देखिए, अब राम का बड़प्पन देखिए, लक्ष्मण को मूर्छा लगी, शक्ति किया है, शक्ति का प्रहार किया है मेघनाथ ने, लक्ष्मण पड़े धराशायी, राम के पास लाते हैं, बेहाल हो जाते हैं राम। वो कहते हैं उठ भाई उठ, मुझे सीता नहीं चाहिए, मुझे सीता नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए अयोध्या का, मुझे त्रिलोक का कोई सुख नहीं चाहिए, तू उठ जा भाई, मुझे केवल तुम चाहिए, तुम। सुत बितनार कुटुंब परिवारा, और मिलई जाई सब 12 और उठाओ तात बोलो कछु बाता, और फिर ना मिले सहोदर भ्राता। कहाँ खोए हुए इस बड़प्पन को स्मृत कर, तिरस्कृत कर रहे हैं संसार को, त्रिलोक को छोड़ रहे हैं। जो लोग लड़ते हैं आपस में भाई बहन, वो ध्यान रख लिया करो कि किसके लिए लड़ रहे हो संसार में, कौन सी प्रक्रियाएं हैं तुम्हारे पास इस नश्वर संपत्ति के लिए। भाई बहन, भाई भाइयों के बीच कोई मान सम्मान नहीं होता, एक ही मान होता है कुल का। देखो तो कैसे महतारी ने बर्तन मांझ कर पाला। देखो आदमी कब बड़प्पन आ जाता है, अध्यात्म का बड़प्पन देखिए। सेवा कर रही है महतारी, साधु संतों के यहाँ रसोई बना रही है, बर्तन मांझ रही है, सेवा कर रही है, वैधव्य योग को प्राप्त हो गई है, अकेला लड़का है, अकेला। ये दायित्व माता पिता का भी है कि बड़प्पन कैसे विकसित करें। इकलौता पुत्र है, 5 बरस का है, ध्यान रखिएगा। गोदोहन करने गई तो सांप ने काट लिया, माँ भी चली गई, लेकिन माँ की शिक्षा नहीं गई ना। तो साधु संतों के पास जाकर वो कहते हैं मुझे बताओ परमात्मा कैसे मिलेंगे, मैं वो ध्यान करूंगा। और ऐसा ध्यान करते हैं कि नारद हो जाते हैं। नारद जी अपनी महतारी से शिक्षा लेकर पहुंचे। ध्यान करना है, बड़प्पन प्राप्त। बड़प्पन किसी भी दिशा का हो सकता है, पारिवारिक ही नहीं, संसार के लिए बड़े बनना सबसे बड़ा बड़प्पन है। और संसार के लिए तब आप बड़े हो जाते हो जब सब स्वार्थ छोड़कर संसार के लोग, सर्वभूत हितरता, उनकी सेवा में लग जाते हो। तो क्या तुम लगे वहां, उस सेवा में रहे तुम वहां?
बहुत सुंदर, आप यादों के गलियारे में ले गए। मैं डॉक्टर साहब शुरू से पिताजी सरकारी सेवा में रहे, तो सरकारी घरों में रहने का एक बड़ा लंबा समय रहा। मैं देखता था कि ये 80 के दशक की बात है, बहुत छोटे थे हम, लेकिन लता मंगेशकर का जिक्र होता था कि उन्होंने विवाह इसलिए नहीं किया कि छोटे भाई बहनों का पालन करना होता था। और उस समय 80 के दशक में हर सरकारी घर में, हर सरकारी घर तो नहीं, हर चौथे पांचवें घर में एक ऐसी दीदी या एक ऐसा भाई जरूर मिल जाता था जिसने इस लौकिक सुख का त्याग किया था। बाल में सफेदी झलकने लगी है, कपड़े वही हैं। वो कहते थे दीदी देखो ये सिर्फ सूती साड़ी पहनती हैं और उसको पढ़ा रही हूँ, उसको वहाँ ले जा रही हूँ, घर में कुछ नहीं, अपने लौकिक सारी इच्छाओं का त्याग करके। ये क्या भरत से कम है? इन्हीं लोगों ने तो कुल परंपरा और समाज का नाम बढ़ाया है, जो डॉक्टर साहब ने आज कई बार आंखें गीली हुई याद करके, वो दृश्य याद करके। वो भाई जिसका चेहरा, जिसकी बातें जो कभी यौवन में बहुत सुंदर रहा, लोग मजाक भी उड़ाते थे कि शादी नहीं की, अब क्या हाल होगा तुम्हारा बुढ़ापे में। लेकिन वो अपने लौकिक सुख को छोड़कर एक अलौकिक सुख से कहता था, छोटा डॉक्टर है, बड़ा चेन्नई में कंपनी में लग गया है, दोनों बहनों की शादी हो गई है, और फिर भरी आंखों से माता पिता की दीवार पर टंगी फोटो की तरफ देख लेता था। आप देखिए शरद जी, आपकी चर्चा आज भावपूर्ण है, भावपूर्ण है। तो मैं इस चर्चा में जब खो रहा हूँ, मैं तो हर प्रेरणा सनातन से लेता हूँ। सनातन से, बिल्कुल। देखिए ये हमारी कुल परंपराएं हैं, ये हमारे पुरोधाएं हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। आप देखिए कितना सुंदर वृतांत पिताजी बताते थे जी। मैंने कहा पिताजी शत्रुघ्न जी के बारे में कभी आपने कहा नहीं। और बोले सुन, बैठाए उन्होंने मुझे कहा सुन, ये कथा सुन ध्यान से, फिर जीवन में याद रखना। राम गए वनवास, लक्ष्मण गए उनकी सेवा में, नंदी ग्राम में बैठे हुए हैं भरत जी, परिवार का त्याग करके। भाई किसी के यहाँ कोई संतानें नहीं है, ऐसा नहीं कि भैया लौट कर आएंगे तो मैं परिचय कराऊंगा, ये आपके भतीजे दो। आपका जीवन कैसा चल रहा है? जैसा भाई सुख दुख वही जो बांट ले। जब आप किसी दूसरे का दुख ले लेते हो ना, तो वो आनंद बन जाता है, ध्यान रखिएगा, उसी को आनंद कहते हैं। आप लीजिए तो दुख और पीड़ा किसी की लेकर देखिए, आप आनंद बन जाएगा, फिर उसको आपकी स्मृति में ब्रह्म की तरह संजोए रखेंगे। तो एक दिन वो कहते हैं कि एक दिन छत पर थोड़ी कुछ आवाज सुनी मैया कौशल्या ने, तो वो ऊपर गई कि कैसे महल की छत पर कुछ आवाज हो रही है। तो देखा एक दीपक जल रहा था, उस पर वो हाथ दे करके एक महिला को खड़े देखा, वो पास गई तो जाकर देखती हैं, अरे तो सुकृति है। बोली कि तू लाड़ो यहाँ कैसे? अभी रात में सोई नहीं है? कहाँ गए शत्रुघ्न? छोटे लल्ला हैं कहाँ मेरे? बोले वो तो घर में रहते ही नहीं, आज वर्षों हो गया मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। अरे बोले शत्रुघ्न कहाँ रहता है? तो बोले मुझे नहीं मालूम, वो घर में नहीं है। तो दूसरे दिन मैया ने भोर होते ही शत्रुघ्न का स्मरण किया, बुलाया उसे, वो आया। बोले माता जी बताइए सेवा में। उनकी तरफ देखा, उनके भी जटाजूट बढ़े हुए थे, वो भी वैसे ही वस्त्र पहने हुए खड़े थे। उनने कहा बेटा तू रात में महल में नहीं रहता, कहाँ रहता है तू? तो थोड़ा संकोच में हुए वो। उनसे बोले बता। बोले मेरे बड़े भाई घर से दूर उस नंद गांव में भूमि में गड्ढा करके सोते हैं, तो मैं कैसे पलंग में सो सकता हूँ? तो मैं उनसे हटकर कुछ दूर पर कुछ गांव, एक गांव का नाम लिया उन्होंने, वहां पर मैंने भी एक गड्ढा खोद रखा है, माँ मैं वहीं सोता हूँ रात में। दिन में अपनी प्रजा के कार्यों का, दायित्वों का, भैया के आदेश का पालन करता हूँ, रात्रि विश्राम के लिए वहां जाता हूँ, महल में प्रवेश नहीं करता। क्यों? भैया आएंगे तब उनके साथ प्रवेश करूंगा। ये जो अपनत्व है, बड़प्पन तब सफल है जब आपके परिवार में सारे लोग बड़े हो जाएं, तभी बड़प्पन सफल होता है। नमन डॉक्टर साहब। जब तक के बड़प्पन का वो अर्थ नहीं, अगर स्वार्थी लंपट लोग तैयार हो गए आपके परिवार में, तो आप उनको दोष मत दीजिए, आपकी व्यवस्था में कमी रह गई। एक ही बात पे अटक गया कि दुख को ऐसा आत्मसात करोगे ना तो आनंद हो जाएगा। भगत सिंह फांसी के फंदे को जब चूमते होंगे और कहते होंगे कि मेरी शादी तो
इससे हुई है मृत्यु से, तो वो दुख कहाँ है वहां, वो तो आनंद है, आनंद बन गया, वो तो आनंद बन गया। और राम के परिवार में, प्रभु श्री राम के परिवार में हर व्यक्ति ने अपना आनंद ढूंढ लिया। 14 बरस कोई कम समय होता है? एक दिन नहीं बीतता संकट का, पीड़ा का, लेकिन 14 बरस तप कर रहा है राम का परिवार, प्रभु श्री राम का परिवार। शत्रुघ्न गांव में जाकर गड्ढा खोद के वहां उसकी परिकल्पना करके कि मेरा भाई कितनी पीड़ा में है। कैसा जीवन है हमारा, अगर हम सोचें। संपत्ति विवाद में भाई भाई के पीछे पड़ा है, लठ लेके पीछे दौड़ रहे हैं, कितने विवाद होते हैं, एक दूसरे को विवाह में देख के मुंह फेर लेते हैं। क्या हम किस और ये सब सनातन सम्मत है, जिस सनातन से आप और हम उपजे हैं। इससे अधिक क्या कहा जाए। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर याद करूंगा कि दुख को आनंद बनाने की कला ही बड़प्पन है। प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।